नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। निवेशकों ने कमाए 5.5 लाख करोड़। सेंसेक्स 1397 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 23,739 पर टॉप गेनर टाटा मोटर्स रहा। तो शेयर बाजार में आज जोरदार रिकवरी देखने को मिला। बिजनेस सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स खास करके थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे रहा। आज के कारोबार में सेंसेक्स 1400 अंक बढ़कर रहा, वहीं निफ्टी 23,700 पर पहुंचकर बंद हुआ। आज के बिजनेस में निफ्टी पर बैंक, फाइनेंस, ऑटो, आईटी, फार्मा, मेटल और रियल्टी इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए हैं। फिलहाल सेंसेक्स में 1397 अंक की मजबूती रही और वहीं बात करा जाए तो यह 78,583.81 पे जाकर के बंद हुआ, जबकि निफ्टी 378 अंक पर बढ़ करके 23,739 लेवल पे जाकर के बंद हुआ। आज के टॉप गेनर में रहे थे एल&टी और टाटा मोटर्स और एनटीपीसी। इसके अलावा और भी छोटे मोटे इसमें ऊपर देखने को मिला था, जबकि टॉप लूजर की बात करें तो जोमेटो और हिंदुस्तान लीवर शामिल थे। तो अब आइए बात कर लेते हैं डिफेंस कंपनी एसएमपीपी समेत 8 कंपनियों के आईपीओ की मंजूरी मिली है, जिन्हें 6500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसएमपीपी ब्रिगेड होटल और पीबीसी ब्लेंडर आधारित कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनियां आर्किटेक्ट समेत 8 कंपनियों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लाने के लिए मार्केट रेगुलेशन सेबी ने मंजूरी दे दी है। इन 8 कंपनियों की सामूहिक रूप से 6500 करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाने के लिए सेबी ने मंजूरी दे दी। सेबी को अक्टूबर और नवंबर के बीच इन कंपनियों ने आईपीओ लाने के लिए अनुरोध किया था। तो इन 8 कंपनियों का जब भी आईपीओ आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट गुरु डॉली खाना के पोर्टफोलियो में एक से बढ़ के एक मल्टीबैगर्स 5 साल में 1005% तक रिटर्न दे चुका है। तो आइए इनके सभी स्टॉकों को देखते हैं कि कौन सा स्टॉक इन्हें कितना परसेंट 5 साल में रिटर्न दिया है। तो पहला है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉय, जिसने 5 साल में 585% का रिटर्न दिया है। अगर इनके पोर्टफोलियो के स्टॉक की बात करें तो इनमें इन्होंने 6,23,464 स्टॉक यानी 1.2% हिस्सेदारी खरीदा हुआ है। अगर इसकी करेंट वैल्यू की बात करा जाए तो 44 करोड़ 40 लाख रुपए की इनकी करेंट वैल्यू है। तो आइए अब हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक है मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जिसका 2.2% हिस्सेदारी इनके पास में है और इसने पिछले 5 साल में 441% का रिटर्न दिया है। इनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 20,68,360 स्टॉक शामिल है, जिसका वैल्यू 35 करोड़ 90 लाख रुपए का है। तो अगला स्टॉक है केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज क्रॉप। इसने पिछले 5 साल में 163% का रिटर्न दिया है। इनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 19,78,638 स्टॉक शामिल है, जिसका वैल्यू 7 करोड़ 90 लाख रुपए है। तो अगला है प्रकाश इंडस्ट्रीज। इसने पिछले 5 साल में 229% का रिटर्न दिया है। डॉली खाना ने दिसंबर तिमाही में प्रकाश इंडस्ट्रियल का 0.1% हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। इनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 22,95,178 स्टॉक शामिल है, जिसका करेंट वैल्यू 34 करोड़ 80 लाख रुपए का है। और ये जितने मैं आपको स्टॉक बता रहा हूं, इन्होंने दिसंबर की तिमाही में ही स्टॉक को या तो बढ़ाया है या तो फिर घटा करके लिया हुआ है। तो ये सारे हमेशा बात ध्यान रखिएगा। तो डॉली खाना का नेक्स्ट स्टॉक है सोम डिस्टिलरीज, जिसने 0.1% को घटा दिया है। अब इनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 27,61,939 स्टॉक शामिल है, जिसकी वैल्यू 31 करोड़ 10 लाख रुपए की है। तो आइए अब हम इनका अगला स्टॉक को देख लेते हैं। तो इनके जो अगला स्टॉक है वो है टालबॉस ऑटोमोटिव, जिसमें इन्होंने 0.1% हिस्सेदारी को घटा दिया है। अब इनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 7,02,475 स्टॉक शामिल है, जिसका वैल्यू 20 करोड़ 20 लाख रुपए की है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं डॉली खाना के स्टॉक को। तो डॉली खाना के जो नेक्स्ट स्टॉक है उसमें नील एलटीडी है। नील एलटीडी जिसने पिछले 5 साल में 452% का रिटर्न दिया है। इसमें इन्होंने 0.1% हिस्सेदारी को घटा लिया है और इनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 34,190 स्टॉक शामिल है, जिसका वैल्यू 5 करोड़ 40 लाख रुपया है।
अब इनका नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसका नाम है प्रकाश पाइप, जिसने 5 साल में पिछले 714% का रिटर्न दिया है। डॉली खाना के इस स्टॉक में 0.1% हिस्सेदारी घटा लिया है। अब इन्होंने पोर्टफोलियो के कंपनी के 8,88,052 स्टॉक शामिल हैं, जिसका कुल वैल्यू 38 करोड़ 70 लाख रुपए होते हैं। तो डॉली खन्ना चेन्नई के रहने वाले हैं। यह स्टॉक मार्केट के बादशाह हैं। ये हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, तो समझ बूझ करके ही ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तभी इन्हें अच्छा रिटर्न मल्टीबैगर इनका हर एक स्टॉक साबित हो रहा है। तो ऐसे स्टॉकों में आप भी समझ बूझ करके पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने स्टॉक को मल्टीबैगर साबित कर सकते हैं और अपने भी पोर्टफोलियो में एक बड़ा फंड बना सकते हैं। कैसा लगा है जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा।